लेट्स टॉक अबाउट धुरंधर। तो अच्छी मूवी है धुरंधर 2 है, जब मतलब बहुत ही अच्छी मूवी थी। एक एक चीज जो जो हो रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये क्यों दिखा रहा है। मतलब कुछ कुछ चीजें थी, जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है। मतलब मैं एग्री तो नहीं करूंगा प्रोपेगेंडा के लिए, लेकिन ठीक है कि अगर प्रोपेगेंडा मूवी भी है तो ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि आप बस लेफ्ट के ही मूवी बना सकते हैं या फिर राइट की ही मूवी बना सकते हैं साइड में, कि सबके पास फ्रीडम है भाई कि वो जैसा मूवी चाहे वो ऐसा मूवी बना सकता है। और आपके पास फ्रीडम है कि अगर आपको कोई मूवी नहीं पसंद आ रही तो आप उसको चूज कर सकते हो नहीं देखने का, तो चूज करो। बात करें मूवी की तो बहुत बढ़िया है। 4 घंटे की मूवी है लेकिन फील नहीं होता है 4 घंटे की है। जैसे एक एक चीज, और फिल्म देखने के बाद ना ऐसा था कि मतलब समझ रहे हो कि क्लोजर मिला भाई, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी भी कुछ छूट गया, अभी भी कुछ रह रहा है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो दैट इज अ गुड पॉइंट। और कि पॉसिबल धुरंधर 3 की स्टोरी तो मेरे हिसाब से जो उसमें था ना, कि रणवीर सिंह ने अपने वाइफ यलीना को बोला था कि ये वैंकूवर की टिकटें हैं और हम कल वैंकूवर जा रहे हैं। तो जो पार्ट 3 है वो वैंकूवर में टेक प्लेस करेगा, ये जो क्योंकि ये जो खालिस्तान वगैरह वाले हैं ये मेनली कनाडा से ही ऑपरेट करता है ना, या फिर कनाडा में बहुत ज़्यादा इनका है। तो हो सकता है कि ये वहाँ पे अगले दिन ही वैंकूवर चली गई हो इसकी वाइफ, या फिर बाद में ये दोनों डिसाइड करें मिलने का, क्योंकि आप भूल तो नहीं सकते हो भाई, मतलब कैसे। और फिर ये दोनों चले जाते हैं कनाडा, मतलब तीनों, येलिना और हमजा, क्या हर किरत पता नहीं, जसकीरत और इसका बेटा, ये तीनों चले जाते हैं कनाडा। और फिर वहाँ पे फिर बाद में अजय सान्याल को पता चलता है कि ये कनाडा में है, और फिर इसको बोला जाता है कि तुझे इन्फिल्ट्रेट करना है जो खालिस्तानी है उनके गैंग के अंदर। और इसे मतलब ये पहले से ही काम चालू कर दिया रहता है। मतलब वहाँ पे कनाडा में इन लोगों को 1-2 साल बाद पता चलता है, और ये पहले से ही ये चीज़ें कर रहा होता है अपने से कनाडा में, क्योंकि अब इसे और कुछ करना आता ही नहीं है, यही देश के लिए ही जो करना है वही करना है इसको। तो फिर वो वहाँ पे रहता है, और फिर जो एक खालिस्तान का बहुत बड़ा एक टेररिस्ट नहीं था, मतलब वहाँ पे कनाडा में वेल नोन पॉलिटिकल फिगर था, उसका मर्डर हुआ था, तो उससे ये लोग कर सकते हैं कि और फिर जो फ्रांस से पूरा कट ऑफ हो, फ्रांस बोलो, और कनाडा से फिर पूरा कट ऑफ हो गया था इंडिया का, वो सब भी की बातचीत भी, और सारे एम्बेसडर वगैरह भी कनाडा से वापस चले आए थे इंडिया के। और मतलब तो बहुत क्रेजी सीन नहीं हो गया था वो उसके मर्डर पे। तो दिखा सकते हैं कि जो जसकीरत रहता है वही उसे वहाँ पे मारा रहता है। और जो अंतिम में दिखाया गया है कि ये जसकीरत, और पहले से ही जिस पार्ट वन में तो हमें नहीं पता था ना कि ये जसकीरत ये सिख है, क्योंकि अब ये भी पता चल गया कि ये सिख है, तो इन्फिल्ट्रेट करने में भी आसानी रहेगी। और फिर यूके वगैरह में भी। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फंडिंग उन लोगों की ऐसे पाकिस्तान वगैरह से ही आती है, और अब जो एक साथी और था, जो एक एजेंट जो हमजा छोड़ के आया था लीडर बनने के लिए बलूच गैंग का, तो और वो फिर कुछ कांटेक्ट करके बताएगा कि हमजा को, कि जसकीरत को, कि अब बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब सब कनेक्टेड दिखा सकते हैं लोग। और फिर जो जमील जमाली है उसको भी दिखा सकते हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से। और कोई सेंस नहीं बनाता भाई कि क्यों कनाडा क्यों दिखाएंगे ये लोग, और हाँ कि वहीं पे जाके फिर कुछ ना कुछ होगा। तो इट्स इंटरेस्टिंग भाई, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरी ये थ्योरी है, मुझे नहीं लगता और किसी ने थ्योरी बनाई है, मतलब हो सकता है बनाई भी हो।